जयपुर राजस्थान के हर जिले की अपनी विशेष पहचान होगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में उपज, वनस्पति, उत्पाद, पर्यटन व खेल से जुड़े पंच गौरव तय कर उनके विकास का प्लान तैयार होगा। इसके लिए 550 करोड़ रुपए का बजट भी दिया जाएगा। जिलों से बजट की उपलब्धता व आवश्यकता की जानकारी मांग कर प्लान को जमीन पर उतारने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। देश में चलने वाली अलग अलग योजनाओं के जरिए उन लोगों को लाभ देने का काम किया जाता है जो लोग जिस योजना के लिए पात्र हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक किसान हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने का मौका है। ये योजना सिर्फ किसानों के लिए चलाई जाती है और इसका संचालन भारत सरकार करती है। जलदाय विभाग अब पेयजल परियोजनाओं में ग्रीन एनर्जी के साथ साथ विंड एनर्जी के माध्यम से पंप हाउस संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है। विभाग को हर साल 25 एचपी से लेकर 300 एचपी से अधिक क्षमता वाले पंप हाउसों और नलकूपों के संचालन पर करीब 2600 करोड़ रुपए का बिजली बिल चुकाना पड़ता है। इस भारी भरकम खर्च के चलते पेयजल परियोजनाओं के लिए बजट जुटाना मुश्किल हो रहा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ने वाले हवाई जहाज यात्रियों को रेल जैसी देरी करवा रहे हैं। रोजाना फ्लाइट्स की लेटतीफी के चलते यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। अब दुबई, कोलकाता, सूरत, गुवाहाटी और वाराणसी की फ्लाइट घंटों देरी से रवाना हुई और पहुंची। सबसे ज्यादा परेशानी दुबई जाने वाले यात्रियों को हुई। उन्हें करीब 7 घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। एयरलाइन कंपनियों ने देरी की वजह ऑपरेशनल कारण बताया। आज का दिन राजस्थान के लिए खास है। सीएम भजनलाल शर्मा आज से भरतपुर दौरे पर रहेंगे। राजस्थान रोडवेज में कर्मचारी अगर आज हड़ताल पर गए तो वेतन नहीं मिलेगा। मौसम विभाग ने कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान की तमाम खबरों से पल पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें न्यू राजस्थान टीवी का लाइव ब्लॉग। देश के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। मानसून की बारिश से शहर दर शहर नदी नाले उफान पर हैं। कुछ शहरों में तो सड़क पर ही सैलाब आ गया है। झांसी, सागर, मंडला, रायसेन, भंडारा, नैनीताल में मूसलाधार बरसात हुई है। यूपी के झांसी में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कें डूब गई हैं। नागपुर में आज गुरुवार को सभी स्कूल, कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने यहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सनरूफ या कार की खिड़की से सिर बाहर निकालकर हवा खाते लोग तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन कुछ लोग बस में भी ऐसी ही हरकतें करते हैं। राजस्थान रोडवेज की एक बस में जब एक लड़का खिड़की से सिर निकालकर सो रहा था, तभी पीछे आ रही दूसरी बस के ड्राइवर ने ऐसा काम किया, जिसकी अब पूरे इंटरनेट पर तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ड्राइवर की सूझबूझ ने एक संभावित हादसे को टाल दिया। भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बिहार दौरा मिथिला खासकर दरभंगा के लिए वरदान साबित हुआ। सोमवार को समस्तीपुर मंडल रेल कार्यालय के सभागार में सभी रेलवे अधिकारियों की बैठक में रेल मंत्री ने जिस तरह से लहरियासराय से सहरसा तक लगभग 95 किलोमीटर तथा लहरियासराय से मुजफ्फरपुर तक 66 किलोमीटर नई रेल लाइन की शीघ्र मंजूरी देने की सहमति जताई। जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे के खस्ताहाल होने के मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी सरकार के मंत्री विधायकों ने मेगा हाईवे के पेचवर्क प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और सरकार से नए 4 लेन हाईवे बनाने की डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि इससे जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे का ट्रैफिक लोड 25% कम होगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अब से अधिकारियों की लापरवाही कहें या प्रकृति का कहर कि बारिश के मौसम में उद्घाटन से पहले ही एक नवनिर्मित स्टेट हाईवे राजस्थान रोड वॉश्ड अवे बह गया। ये घटना उदयपुरवाटी जिले के बाघुली क्षेत्र की है। यहाँ से गुजरने वाली कटली नदी में रविवार को भारी बारिश के बाद जलस्तर और बहाव बहुत तेज हो गया। लखनऊ में बाइक सवार डॉक्टर की घोड़े से टक्कर हो गई, जिससे घोड़े के साथ साथ डॉक्टर की भी मौत हो गई। वहीं बाइक पर बैठा बेटा घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। यह हादसा हरदोई रोड पर रहीमाबाद के जिंदौर इलाके में सोमवार देर रात को हुआ। इंडोनेशिया और फिलीपींस के जंगलों में अक्सर 20 फुट से भी ज्यादा लंबे अजगर पाए जाते हैं। आमतौर पर वो छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन कभी कभी इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। ऐसे हमले बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ये घटनाएं बताती है कि ये जानवर कितने खतरनाक होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 जुलाई को पाने वाले राज्य के 1 करोड़ 11 लाख लाभुकों के खाते में डीबीटी से राशि भेजेंगे। कुल 1227 करोड़ रुपए 6 पेंशन योजनाओं से लाभान्वित लोगों के खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। पहली बार बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान होगा। मालूम हो कि पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। राजस्थान में किशनगढ़ में 13 नकली खाद फैक्ट्रियों के 57 में से 56 सैंपल फेल हो गए, जिसके बाद सरकार ने सभी 13 खाद फैक्ट्रियों के लाइसेंस रद्द कर दिए। बता दें कि ऑपरेशन माटी में आज तक ने नकली खाद बनाने की फैक्ट्रियों को दिखाया था। करीब 1 महीने पहले राजस्थान में नकली खाद बनाने की बड़ी फैक्ट्रियों के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। कर्नाटक के मैसूरू में 6 जुलाई को एक तेज रफ्तार हायाबुसा बाइक की जोमैटो डिलीवरी की बाइक से भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में डिलीवरी बॉय कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई।
जबकि हायाबुसा सवार सैयद सरून बाइक में आग लगने के बाद गंभीर रूप से झुलस गया और इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब से अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब से भक्त भगवान राम के दर्शन जितना चाहे उतना करना चाहते हैं। यही वजह है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC 25 जुलाई 2025 से अपनी 5वीं श्री रामायण यात्रा डीलक्स ट्रेन टूर शुरू करने जा रहा है। ये यात्रा 17 दिन की रहेगी, जिसमें भगवान राम से जुड़ी भारत और नेपाल की 30 से ज्यादा जगहों को दिखाया जाएगा। जी हाँ, 30 से ज्यादा जगह और भी कई सुविधाओं के साथ, अगर आप भगवान राम के साथ इस यात्रा पर निकलना चाहते हैं। अब तक भारत में पहचान और नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को सबसे जरूरी दस्तावेज माना जाता था, लेकिन हाल ही में सरकार की नई घोषणा ने लोगों को चौंका दिया है। अब आधार और पैन की जगह 2 नए दस्तावेजों को नागरिकता प्रमाण के तौर पर मान्यता दी जा रही है। ये बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो आधार या पैन कार्ड न बनवा पाए हों या जिनके दस्तावेज में गड़बड़ियां हैं। आइए जानते हैं क्या है ये नए दस्तावेज, कैसे मिलेंगे और इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया और 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को भारत को सौंपने का सुझाव दिया तो पाकिस्तान में बवाल मच गया। मिल्ली मुस्लिम लीग PMML ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। सावन का महीना शुरू होने में अब कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं और इस माह को धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन के सभी सोमवारों को स्कूलों की छुट्टी रहेगी। इस बात की घोषणा उज्जैन जिला कलेक्टर द्वारा की गई। वहीं उज्जैन में जिला कलेक्टर द्वारा लिए गए इस फैसले पर राजनेताओं की टिप्पणियां भी सामने आई। इस बात की घोषणा उज्जैन जिला कलेक्टर द्वारा की गई। बता दें कि सावन के महीने में देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है। शिव भक्त इस दौरान महादेव की भक्ति में मग्न रहते हैं। बिहार बंद में जहां से पटना पहुंचे राहुल गांधी कार से इनकम टैक्स कोलंबर जाएंगे, तब पैदल मार्च करेंगे। बिहार चुनाव से पहले राज्य में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ आज महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। बिहार बंद के दौरान पूरी तरह से चक्का जाम है। इस बीच महागठबंधन के इस बिहार बंद को धार देने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पटना पहुंचे। राहुल गांधी बिहार बंद और चक्का जाम के दौरान हवाई जहाज से पटना पहुंचे। जयपुर, राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई की सुबह 10 बजे एक तात्कालिक अलर्ट जारी करते हुए अगले 3 घंटों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है। ये चेतावनी विशेष रूप से राज्य के 6 प्रमुख जिलों और आसपास के क्षेत्रों के लिए जारी की गई है। वाराणसी फोरलेन पर मंगलवार की देर रात मिट्टी लेकर जा रहे डंपर ने महरौली ढाबा के पास रोडवेज बस में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बस सवार 6 यात्री घायल हो गए। बेलीपार थाना पुलिस घायलों को जिला अस्पताल ले गई। सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बस में सवार 20 यात्रियों को पुलिस ने दूसरे वाहन से कचहरी बस स्टेशन भेजा। हादसे के बाद डंपर छोड़कर चालक फरार हो गया। सिनेमा जगत से एक और दिल तोड़ने वाली खबर है। मुकुल देव और शेफाली जरीवाला के बाद एक और सितारे ने दम तोड़ दिया है। खास बात है कि ये सितारा ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली से जुड़े हुए हैं। मशहूर संगीतकार MM किरवानी के पिता और फेमस गीतकार शिव शक्ति दत्ता का निधन हो गया है। उन्होंने 92 साल की उम्र में हैदराबाद में अपने मणिकोंडा स्थित आवास पर आखिरी सांस ली। वो लंबे समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। राजस्थान के हजारों शिक्षक व कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। वेतन समय पर नहीं मिलने पर कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। कर्मचारी लगातार सरकार से वेतन जारी करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने शिक्षक व कर्मचारियों का 3 माह का रुका हुआ वेतन जल्द ही जारी करने के आदेश दिए हैं। जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे बदहाल है। लो क्वालिटी के इस मेगा हाईवे पर प्रदेश का सबसे महंगा टोल वसूला जाता है। 212 किलोमीटर की इस टोल रोड पर 4 टोल पर कारों से 330 रुपए एक साइड की वसूली की जा रही है। इस सड़क पर 1023 बड़े गड्ढे तो भास्कर रिपोर्टरों ने गिन डाले। कई जगह तो पूरी सड़क ही गायब थी। 212 किलोमीटर के सफर में 20 किलोमीटर सड़क शाहपुरा के पास ठीक मिली। बाकी 192 किलोमीटर की सड़क पर गड्ढे और पैच लगे मिले।